आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी हजरात ये वीडियो देखते हो और सुनते हो, उन्हें मेरी एक ख़ास गुजारिश है कि वो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं कि पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो हमसे मिलते हैं और हमें एक ही सवाल करते हैं कि मेरा लड़का स्कूल आता है और घर में भी पढ़ाई करता है, मगर वो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा मार्क सिक्योर नहीं कर पाता, क्यों? हम भी कभी कभी चिंता करते हैं, सोचते हैं कि बच्चा रेगुलर स्कूल आता है, हम जो पढ़ाते हैं वो उसे सुनता है, तो फिर अच्छा मार्क सिक्योर क्यों नहीं कर पाता, रिजल्ट उसका इतना अच्छा क्यों नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे चीज़ों को जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे में मैं पहुंचा हूं कि हम लोग का यहाँ पर दो दिमाग काम कर रहा है। जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो हम टीचर की बातों को सुनते हैं। जब टीचर जो पढ़ाता है अगर मैं सुनता हूँ और उसी के बारे में ही गौर व फिक्र करता हूँ, तो जो टीचर पढ़ाता है वो बात मेरे दिमाग में वो सेव हो जाता है और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अगर मैं उसे कुछ पूछूं तो वो जवाब दे देता है। लेकिन सुनना और उसी के बारे में गौर फिक्र करने को कहा जाता है हिप्नोटिज्म। जब बच्चा हिप्नोटाइज होके क्लास में सुनता है और उसी के बारे में गौर फिक्र करता है तो उसका पढ़ा सक्सेस होता है और वही लड़का या वही लड़की एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स हासिल करता है वो। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, बच्चा उसको सुनता है, उसके तरफ नज़र डालता है, मगर उसका जहन जो टीचर पढ़ाता है वहाँ नहीं रहता, बल्कि वो ये सोचता है कि बाहर मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार करता होगा, कब टीचर बकबक करता है यहाँ से जाएगा, मैं बाहर जाऊँगा। तो ये तमाम बातें उसके दिमाग में चलता है। नज़र टीचर के सामने है, टीचर देखता है कि बच्चा मेरी बात को सुनता है या बच्चे मेरे बातों को सुनते हैं। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे वो पढ़ाया हुआ बातों को गौर व फिक्र ना करके वो किसी और बातों के बारे में वो सोचते रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे देखा गया हिप्नोटाइज का कमी, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो आपस में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पढ़ा ख़त्म करने के बाद अगर हम बच्चे को पूछे ये सवाल का जवाब लिखिए तो बोलता है मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि वो बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और समझाएं, बच्चा इसको देखे, सुने और समझे कि किस तरीके से हिप्नोटिज्म का रोल हमारे पढ़ाई में काम करता है। तो सिर्फ पढ़ाई के दौर में नहीं है, बल्कि हम कोई भी काम करते हैं, अगर वो काम को हिप्नोटाइज होकर हम करते हैं तो वो काम हमारा मुकम्मल हो जाता है। जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो सही तरीके से वो पढ़ाई हासिल नहीं कर पाता, मगर वही बच्चा जब किसी काम में लगा दीजिए तो काम को अच्छे से कर पाता है। तो क्यों? उसका वजह ये है कि जब पढ़ाई के दौरान में वो हिप्नोटाइज नहीं रहता, जब किसी और काम करता है तो वहाँ वो हिप्नोटाइज होके करता है तो वो काम कर लेता है, तो ये पढ़ाई कर नहीं पा रहा। इसलिए मैं तमाम बच्चों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या घर में पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा हिप्नोटाइज होके पढ़ा किया करो।
जब हिप्नोटाइज होके पढ़ा के करोगे, यानी कि जो पढ़ते हो उसी के बारे में गौर व फिक्र करते हो, तो आपका पढ़ाई मुकम्मल रहता है। ओके, तो इस तरह प्रैक्टिस आप अपने घर में कीजिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू।